नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज और आपका स्वागत है। आज पूरे भारत के अंदर लोकतंत्र पर्व मनाया जा रहा है। 93 सीटों के ऊपर वोटिंग चल रही है। बड़ा रोचक मुकाबला है इस बार भारत के अंदर पार्लियामेंट्री इलेक्शन का। कोई हिदायत दे रहा है, कोई चेतावनी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस चुनाव जीत सकती थी, इंडिया अलायंस चुनाव जीत सकती थी और मोदी को 2 बार प्रधानमंत्री रहने का मौका ही मिलता। लेकिन अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दे दिया है। कांग्रेस ने खुद ने दे दिया है, विपक्ष ने दे दिया है। क्योंकि यदि मैं 3 डाटा आपके सामने बताता हूं कि जब 2015-16 आया, 2015-16 के अंदर 18 महीने का ऐसा फेज था जहां पर बीजेपी को असफलताएं मिलती हुई नजर आ रही थी। जब विपक्ष सुस्त आ गया, वो मौका था, तब वो एग्रेसिव मूड में आ सकते थे और अच्छी तरीके से कैंपेनिंग कर सकते थे। 2015-16 के अंदर जितने चुनाव हुए हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, तमिलनाडु का चुनाव हो, कर्नाटका का चुनाव हो, सब जगह असफलताएं मिली उनको। भले एक असम ऐसा चुनाव था, सिर्फ वो एक अपवाद बन के रह गया, वहां पर उनको सफलता मिली। वरना वो लगातार चुनाव हार रहे थे भाजपा वाले। मोदी अमित शाह की चल नहीं रही थी और तमाम भाजपा की बड़ी लीडरशिप ने पत्र लिखा मोदी और अमित शाह को कि ऐसा नहीं चलेगा, कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, इनको संतुष्ट करिए, इनका उपयोग करिए। आरएसएस ने भी चेतावनी हिदायत दी थी उस समय, लेकिन इनका कोई बेड़ा पार नहीं हुआ और उपकार नहीं हुआ। दूसरा, फिर और इनको मौका मिलता है विपक्ष वालों को, तब भी सुस्ताए हुए सो रहे थे बिस्तरों के ऊपर होटल के अंदर। जब 17-18 का फेज आता है, तब डीमोनेटाइजेशन के बाद में यूपी एक ऐसा स्टेट था, सिर्फ भाजपा ने वो स्टेट जीता, वरना उसके अलावा तमाम चुनाव वो हारे। कर्नाटक चुनाव हारे। गुजरात के अंदर कांग्रेस ने मजबूत टक्कर दी है। भले चुनाव नहीं जीत पाई गुजरात के अंदर, 2 फेज में चुनाव कराया गया गुजरात के अंदर 17-18 के अंदर, लेकिन अशोक गहलोत जब वहां पर कमान संभाल रहे थे, अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का गला जाम हो गया। इतनी जबरदस्त टक्कर कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी को दे रहे थे, कड़ा मुकाबला हो रहा था और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना पड़ा बीजेपी को और सी प्लेन उड़ाना पड़ा साबरमती रिवर फ्रंट के अंदर। सूरत के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर्स का उपयोग किया गया। तमाम फैक्ट्री मालिकों को धमकाया गया कि आपकी लेबर यदि भाजपा को वोट नहीं करेगी तो सबके शटर बंद हो जाएंगे। सूरत के अंदर नोटबंदी के बाद से कांग्रेस का माहौल बनने लगा था, भाजपा के खिलाफ माहौल चल रहा था। जगह चौक चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था कि अमित शाह मोदी को समझाओ, ये भांग खा के बैठे हुए घमंडिया हैं। लेकिन तब भी इनको समझ में नहीं आई। सूरत इनकी 16 सीटें हार रहे थे, लेकिन अंतिम चरण में इन्होंने वोटिंग रखी वहां और वहां पर इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल किया गया और इन्होंने सूरत जीता। तब जाके गुजरात के अंदर ये सरकार बना पाए। वहीं इनको दिल्ली के अंदर असफलताएं मिली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान लगातार ये चुनाव हारे। उस समय विपक्ष के पास मौका था एग्रेसिव मोड में आने का और अपनी चुनावी कैंपेन को संभालने का। राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो, तमाम तरह के विपक्ष के नेता थे। सबको एकजुट होना चाहिए था, ममता बनर्जी इनको, तब जाके मोदी को हो सकता था, रोका जा सकता था, अमित शाह को रोका जा सकता था। लेकिन वो रुके, विपक्ष सुस्ताया हुआ था, उसका सीधा सीधा भरपूर फायदा मोदी अमित शाह ने उठाया। कांग्रेस का तीसरा कार्य जब मौका खोया 2021 के अंदर, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी डाउन होने लगी। कोविड के बाद में काफी निचली रैंक में आ गए थे मोदी। उनकी जो लाइक फॉलोअर्स थे, एक एजेंसी ने सर्वे कराया, उसके अंदर कम टीआरपी मिली मोदी को और अमित शाह को। तब ऐसा माना जा रहा था कि अब इनकी पार नहीं पड़ेगी। लेकिन विपक्ष उस समय भी सुस्ताया हुआ था। उन्होंने सोचा कि 5 साल जो काम करेंगे जिससे जनता ऑटोमेटिक परेशान हो जाएगी और इनको वोट नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद विपक्ष ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अमित शाह, मोदी ने ध्यान दिया। आरएसएस जुट के लगा, कड़ा मुकाबला किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। उसके बाद हरियाणा के अंदर सरकार बनाई। हिमाचल में सरकार चली गई क्योंकि वहां पर जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर की लड़ाई थी। लेकिन वो जगह भी कांग्रेस के पाले
में आ गए आखिरकार। लेकिन मौके बहुत थे जहां कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी, विपक्ष सत्ता में आ सकता था, लेकिन क्या मजबूरी ऐसी रही कि वो सत्ता में नहीं आना चाहते हैं, बात ही कुछ अलग है। दूसरी बात करें लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर यूपी की हालत के ऊपर, यूपी सबसे ज्यादा सीटें देता है, प्रधानमंत्री चुनने का सबसे सुनहरा मौका यूपी। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा सीटें आती है, उसकी सरकार बनती है। जब 2014 की बात करें, 2018 की बात करें, वोट परसेंटेज हो या सीटों की संख्या हो, बीजेपी को बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वहां पर योगी और मोदी की चुनावी स्टाइल एक जैसी है। मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों, योगी कहते हैं बहनों और भाइयों, चीज एक ही है। योगी केंद्र की स्कीमों की बात कम करते हैं, त्रेता युग की बातें ज्यादा करते हैं, राम मंदिर की बातें ज्यादा करते हैं, क्योंकि योगी को पता है कि केंद्र की योजनाएं इतनी लाभकारी नहीं है। वो आयुष्मान की भी बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी कमियां भी गिना देते हैं। चुनावी भाषणों के अंदर, जो रैलियों के अंदर योगी बोल रहे हैं, योगी योजनाओं पर, यूपी में क्या काम किया उस पर कम बात करते हैं, सीधा त्रेता युग की तरफ चले जाते हैं। ऐसा उनकी रैलियों में यदि आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मोदी को भी योगी का सहारा लेना पड़ रहा है। मोदी हर सभा में योगी योगी करते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं, लेकिन मोदी ये डिक्लेयर क्यों नहीं करते हैं कि योगी आप ही सीएम बने रहेंगे, आगे भी आपको यूपी की सत्ता आप ही के पास रहेगी। ऐसा कभी वो दाव नहीं खेलते हैं, कंधे पर जरूर हाथ रख लेते हैं। मोदी की आपने एक तस्वीर देखी होगी, 21-22 के अंदर एक तस्वीर आती है कि मोदी योगी के ऊपर हाथ रखते हैं। ऐसे शायद भारत के इतिहास के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर ऐसी तस्वीर कभी कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के ऊपर हाथ रख के चले। शायद ये क्या इशारा दे रहे, हिदायत दे रहे थे या चेतावनी दे रहे थे, ये अंदर खाने की बात है। यदि योगी किसी वहां पर सीटें कम होती है, यदि यूपी में सीटें कम होती है, तो किसके ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे मोदी? खुद के ऊपर लेंगे या योगी के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे? यदि यूपी से यदि सीटें कम आती है तो मोदी आउट, योगी आउट नहीं होंगे, क्योंकि योगी वहां बने रहेंगे। योगी की पॉपुलैरिटी की बात करें हम, तमाम रैलियों के अंदर मोदी की तुलना के अंदर योगी की रैलियां काफी सफल हैं, भीड़ ज्यादा वहां आती है। मोदी की सभा में धीरे धीरे संख्या कम होने लगी है। योगी एक तरीके से यूपी के अंदर जब भी भाषण देते हैं, दंगा प्रसाद वाली बातें करते हैं कि हमने ऐसा किया, इतने गुंडों को खत्म किया, गैंगस्टर किया, हमने कानून व्यवस्थाएं मजबूत करी। ठीक है, किया है, मानना पड़ेगा, लेकिन काम क्या किया है? सड़कें कैसी हैं वहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी है, चिकित्सा पद्धति कैसी है? वहां पर भी पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि राजस्थान में हो रहा है। कि आप देखिए, यदि यूपी से इस बार इंडिया अलायंस, जहां से रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से किशोरी लाल चुनाव लड़ रहे हैं, जो गांधी परिवार के काफी विश्वस्त माने जाते हैं, कि क्या इनकी नैया पार लगेगी? रायबरेली ये जरूर मैसेज दे रहा है कि अखिलेश यादव रायबरेली में राहुल गांधी के साथ अटैच्ड हो गए हैं। अन्य तमाम सीटों पर अभी उनकी साफ सुथरी अभी क्लियर नहीं है कि अखिलेश यादव वहां जाएंगे नहीं जाएंगे। जिस तरह से रायबरेली में मेहनत कर रहे हैं इंडिया अलायंस वाले, क्या दूसरी सीटों पर भी मेहनत करेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, नहीं है, सिंगल इंजन की सरकार है। एक इंजन खराब हो चुका है। सीधा सीधा टारगेट ये करता है कि आप तमाम राज्यों में देख लीजिए जहां बीजेपी की सरकारें हैं या बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी की सरकार है वहां तो बिल्कुल किसी मुख्यमंत्री का पोस्टर नहीं है, सिर्फ मोदी का पोस्टर लगा रहता है होर्डिंग्स के अंदर। मोदी है तो गारंटी है। ऐसे होर्डिंग्स आपको चौक चौराहे पर मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, राजस्थान में इलेक्शन था, जयपुर ले लीजिए, भीलवाड़ा, जोधपुर, तमाम 25 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर किसी ना सीएम का, ना डिप्टी सीएम का, ना प्रदेश अध्यक्ष का फोटो था। सिर्फ एक होर्डिंग्स पर सिर्फ मोदी का पोस्टर जरूर उस पर नजर आता था, सिर्फ मोदी का। यूपी में यही हालात हैं। वहां पर मोदी योगी का नाम तो लेते हैं, लेकिन पोस्टर में योगी नहीं रहते हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी खुद अपने आप को सर्वे सर्वा मान रहे हैं,
ना वो राष्ट्रीय नेतृत्व को ना लीडरशिप को कुछ मानते हैं, सिर्फ अपना पोस्टर को उन्होंने आगे किया हुआ है। क्या पीआर एजेंसी ने तय किया है या मोदी ने खुद ने तय किया है कि मेरी इतनी साफ सुथरी छवि है? लेकिन नैया पार ऐसे नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमें राजस्थान में नुकसान हो रहा है, जो 3 से 4 सीटें हैं, अन्य प्रदेशों में भी नुकसान हो रहा है, एमपी में भी नुकसान हो रहा है, पंजाब तो ऐसे ही उनसे फिसला हुआ है, हरियाणा के अंदर खट्टर को पूर्व मुख्यमंत्री बना देते हैं, गुरुग्राम के अंदर एक दिन पहले मोदी तारीफें करते हैं मनोहर लाल खट्टर की, ये मेरे दोस्त हैं बहुत, जब हमने राजनीति में एंटर किया था तब से ये मेरे दोस्त हैं, जब आरएसएस संगठन में काम करते थे तब से ये मेरे दोस्त हैं, हम एक मोटरसाइकिल पर घूमते थे और हम रोहतक से गुरुग्राम आते थे और हम मोटरसाइकिल पर विचरण करते थे, ये मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, ये हमारे घनिष्ठ मित्र ऐसी तारीफें कर रहे थे। लेकिन अगले ही दिन मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ऐसा आशीर्वाद नरेंद्र मोदी देके जाते हैं। क्या योगी की भी यही स्थिति होने वाली है? क्या शिवराज की तरह कर देंगे योगी को? जिस तरह से शिवराज को मध्य प्रदेश से निकाला, राजस्थान से वसुंधरा राजे को निकाला, क्या यूपी से यदि योगी को निकाल दें नुकसान होगा कि फायदा? ये आने वाले चरणों में इलेक्शन में पता लगेगा, आने वाले वर्षों की राजनीति में पता लगेगा। लेकिन अभी यूपी के अंदर योगी की स्थिति बड़ी मजबूत है। मोदी के बाद नंबर 2 कोई आता है तो योगी आता है। स्टार प्रचारकों की बात करें, सबसे ज्यादा डिमांड मोदी के बाद अमित शाह के बाद योगी की है। काफी लंबी वेटिंग लिस्ट है, योगी को सब बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, सभाएं ज्यादा है, इस वजह से कहीं जगह मना करना पड़ रहा है। तो योगी की पॉपुलैरिटी के बारे में आज हमने आपके सामने समीक्षा करी। लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा एक अलग ढंग का है। कोई त्रेता युग की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई करप्शन की बात कर रहा है, कोई पेपर लीक की बात कर रहा है, कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, कोई महिला सुरक्षा की बात कर रहा है। बातें तो सब तरह तरह की हो रही है, लेकिन काम कौन कितना करेगा, कौन किससे सवाल पूछेगा, सवाल पूछने की किसी की हिम्मत नहीं है। हम एजेंडे वाली पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं तमाम जगह पर। सूरत के अंदर सूरत जैसा कांड है, इंदौर में सूरत जैसा कांड हुआ है, वहां पर हो सकता था इन सूरत के अंदर जब मुकेश दलाल को जीत का प्रमाण पत्र दिया, वहां पर नोटा भी आता है, नोटा वर्सेज मुकेश दलाल हो सकते थे, लेकिन चुनाव आयोग के नियम कानून कुछ अलग है। सूरत की जनता त्रस्त है और कह रही है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। इंदौर की जनता कह रही है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, लोकतंत्र खत्म हुआ है। इंदौर के लोग बड़े परेशान हैं, चौक चौराहे पर यही बातें चल रही है, इस बार लोकतंत्र की हत्या हो गई, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है। 17 साल पहले केस, कांग्रेस प्रत्याशी के केस को खोला जाता है और तुरंत 2 घंटे बाद कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उनका पर्चा रद्द हो जाता है। हमारे देश की ये हालात हैं, ये मजबूरियां हैं। लोकतंत्र की मां बीमार है, देख ही रहे होंगे, स्पष्ट कोई नहीं बोलता है, झूठ के जुमले फैलाते जा रहे हैं। चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है, सिर्फ एक नोटिस थमा देता है। नोटिस थमाने से काम नहीं चलता है, फॉलोअप भी लेना पड़ता है। लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने चुनाव होने के बाद किसी के ऊपर कार्रवाई करी है तो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करी है, किसी नेता के ऊपर कम कार्रवाई की है। जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो कार्रवाई नहीं कर पाते, उनकी भी मजबूरियां हैं। उन्होंने भी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, उस पद से जाने के बाद, कमिश्नर पद से जाने के बाद कहीं ना कहीं किसी आयोग में जगह लेनी होती है, ये उनकी शायद मजबूरियां होगी। हम आपको दिखाते रहेंगे चुनावी विश्लेषण, बारीकी से दिखाएंगे कौन कितना सीट जीत रहा है। ये हम आगामी चरणों में जब हमारी रिपोर्टिंग करेंगे उसमें दिखाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यू भारत न्यूज। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।